हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 19 चैप्टर एक कदम स्वच्छता की ओर। तो चलिए अपना लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपनी चीज़ों को, अपनी जगह को, अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन, पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए कक्षा को सजाने के लिए। हम भी अपने कमरे को, अपने रूम को, अपने स्कूल को सजाते हैं ना दीपावली वगैरह पे। हाँ, तो सब बहुत उत्साहित थे और सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह दीवारें तो सज गई, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया। कागज वगैरह काटे तो वो फैल गए ना यहाँ पे। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों और पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन, खाली हुए पेन और रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी कहती, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों ना डाल दें? तब अध्यापिका बताती है, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलीथीन, खाली पेन, शीशियाँ दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग अलग करना जरूरी है। तो सभी तरह का कचरा एक ही थैली में हमें नहीं डालना चाहिए, हमें अलग अलग पॉलीथीन्स में डालना चाहिए। अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीज़ों को कचरा कहोगे। तो यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, फटे कागज, फलों के छिलके और खाली बोतलें, सब्जियों के छिलके, फटे पुराने कपड़े आदि, ये अपने कचरा ही होते हैं बेटा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखते हैं। कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकता है? क्या होगा? गंदगी और बदबू फैल जाती है, जिससे कि बीमारियां फैल जाती हैं, ये हमें नुकसान उसका होता है। अगला क्वेश्चन है, घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर होता है, तो क्या अंतर होता है ये हमें बताना है। तो बेटा, घर से निकलने वाले कचरे में जल्दी सड़ने वाले पदार्थ होते हैं, जबकि स्कूल में जो कचरा निकलता है उसमें खाली कागज, पॉलीथीन, पत्ते आदि अधिक होते हैं। वहाँ पे सब्जियों वगैरह के छिलके ज़्यादा होते हैं, घर के जो कचरा होता है उसमें तो वो जल्दी गल जाता है, लेकिन कागज वगैरह होते हैं वो देर से गलते हैं। भाई जो स्कूल में निकलते हैं, पेंसिल के छिलके, इस तरह की चीज़ें निकलती हैं स्कूल के कचरे में। अगला क्वेश्चन है, गाँव व शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? कुछ कचरा गाँव से निकलता है, कुछ शहरों से, तो उन दोनों में भी डिफरेंस होता है। क्या होता है? गाँव से निकलने वाला कचरा जल्दी गलने सड़ने वाला होता है, जबकि शहरी कचरे में कांच, प्लास्टिक, नुकीली चीज़ें, रैपर आदि ज़्यादा होते हैं, जो कि देर से गलते हैं, या कुछ तो ऐसे होते हैं जो गलते ही नहीं हैं। ठीक है। कैसा कैसा कचरा? कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। अब तुम्हारे पास प्रश्न आ जाए कि भाई कचरे का निस्तारण क्या होता है, तो हम लिखेंगे कचरे का सही निपटान ही कचरे का निस्तारण है। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे को अलग अलग करना जरूरी है। दो डिब्बों में अलग अलग हमें डालना जरूरी है। दो तरह के कौन कौन से? एक तो गलने वाला कचरा और एक न गलने वाला कचरा। तो गलने वाला कचरा कौन कौन सा होता है? यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय पत्ती, जंतुओं का मल मूत्र, गोबर वगैरह और सूखी पत्तियां आदि, ये ऐसे कचरे हैं जो कि गल जाता है। ये सारा कचरा इस प्रकार का होता है कि वो जल्दी ही गल जाता है और उसका खाद बन जाता है। और कुछ ऐसा होता है कचरा जिसको कि हम गला नहीं सकते, तो वो है वह कचरा, यह कचरा न गलता है और न ही मिट्टी में मिलता है। कौन कौन सा? जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कागज आदि, ये गलते नहीं हैं। इनको हमें एक साथ रखना चाहिए और जो गलने वाला है उसको एक साथ रखना चाहिए। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पे लिखो। एक तरफ लिखना है हमने गलने वाला कचरा और दूसरी तरफ लिखना है न गलने वाला कचरा। तो यहाँ पे
केले के छिलके गलने वाले हैं ना, तो यहाँ हमने इधर लिख दिया इसमें। दूसरा, चिप्स के रैपर, ये गलने वाले हैं, रैपर नहीं गलते, तो हमने लिख दिया न गलने वाला कचरा। सूखे पत्ते, सूखे पत्ते गल जाएंगे ना, ये भी हम यहीं पे लिखेंगे इसमें। और लोहे के टुकड़े, ये नहीं गलेंगे, तो यहाँ इसमें न गलने वाले में लिखा है। फटा हुआ सूती रुमाल, ये तो गल जाएगा, तो हमने इधर लिख दिया है। और पॉलीथीन की थैलियाँ नहीं गलेंगी ना, इधर न गलने वाले में लिखेंगे। गत्ते का पुराना डिब्बा, ये गल जाएगा। कांच के टुकड़े नहीं गलेंगे। इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयाँ, यहाँ लिखेंगे। जो सुई होती है वो गलती नहीं है ना, तो इसको हम न गलने वाले कचरे में लेंगे। और गोबर गलने वाले कचरे में आएगा। और एक यहाँ नहीं लिखा था सूखे पत्ते, ये भी हम इसी में लिखेंगे बेटा। सूखे पत्ते, पत्ते भी तो गल जाएंगे ना। हाँ, तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग कर दिया है। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उनमें से खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सब ने तय किया कि वे अपने घरों के कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरह से निस्तारण करेंगे। ये नहीं कि लिया और घर के बाहर फेंक दी। तो अब ये कह रहा है कि पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ। क्या पता लगाना है? मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। तो बेटा कचरा सड़क किनारे रखे कूड़ादान में डालते हैं। और गांव में कचरा एक जगह होती है स्पेशल, जहाँ पे सब अपना कूड़ा डालते हैं, कूड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे डालते हैं। कचरा बीनने वाले कचरे में से कौन सी चीज़ें चुनते हैं और क्यों? तो तुमने भी देखा होगा कचरा बीनने वाले कचरे में से कुछ चीज़ें उठाते हैं, सभी चीज़ों को नहीं उठाते। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उठाते हैं? तो वहाँ से कचरे में से निकालते हैं लोहा, प्लास्टिक, रबर, गत्ता, कांच की बोतलें आदि चीज़ें निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? उनको बेचने के लिए चुनते हैं। ठीक है। कचरे को कौन उठा कर ले जाता है? नगर पालिका व पंचायत के सफाई कर्मचारी। गांव में है तो पंचायत के सफाई कर्मचारी और शहर में है तो नगर पालिका के। यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो क्या होगा? गंदगी व बदबू फैल जाएगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां फैलेंगी। ठीक है। अब आगे है घर से निकलने वाला कचरा। घर से कौन कौन सा कचरा निकलता है और उनमें से हमें सूची बनानी है कि कौन सा ऐसा कचरा है जिसको हम पशुओं को खिला सकते हैं और वे चीज़ें जिनका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, और कुछ ऐसा है जिसको यूज ही नहीं कर सकते, वो इसमें अन्य चीज़ों में लिखना है। तो जैसे फलों के छिलके पशु खा लेते हैं ना, ऐसे ही जो दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं लोहे के पुराने कपड़े। और दूसरी चीज़ें जो यूज नहीं होती, जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो कौन सी हैं? पॉलीथीन्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम पशुओं को खिला सकते हैं। तो पहले से लिखा हुआ है सब, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बासी रोटी, बचा हुआ बासी खाना कुछ भी है तो वो हम पशुओं को दे सकते हैं। और जिसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं पुराने कपड़े। भाई एक कपड़ा अगर हम पहले मान लिया हम कोई तौलिया है उससे पूछ रहे थे, हमने शरीर को पोंछा, फिर वो ख़राब हो गया, फिर हम उसको क्या करेंगे? रसोई का बना लेंगे छोटा करके, फिर और ख़राब हो गया उसको फर्श का पोछा बना देंगे, है ना। तो इस तरह से हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं सभी कपड़ों का। फिर लोहे का सामान, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान, इनको हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। और पॉलीथीन, नुकीली चीज़ें, टूटा फूटा कांच, ये ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ कचरे में फेंकी जाएंगी, उनको हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये कह रहा था कि ऊपर दी गई तालिका में कुछ और चीज़ें लिखकर पूरा करो। ये हमने लिख लिए हैं और इसको हमने पूरा कर दिया है। ठीक है। रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की सफाई की। उन्होंने स्टोर से बहुत सारा कचरा निकाला। जैसे क्या क्या कचरा निकाला स्टोर से? पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि। जब भी आप भी सफाई करते हो तो घर से काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की निकलती हैं ना, तो उन्होंने भी निकाली।
गत्ते के एक डिब्बे से उसने अपने कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया, डस्टबिन बना लिया और कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया। अब रंजीत कहता है, पिताजी कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा? पिताजी उसको बताते हैं, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसे सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। तो यहाँ पे रॉक गार्डन में जो खराब हुई चीज़ें हैं, कचरा जिसको मानते हैं, उससे बनाए हुए, देखो ये पिक्चर दिखा रखी है यहाँ पे, क्या है, ये चूड़ियाँ लगाई हुई हैं जो कि बेकार हो चुकी थी और इनसे देखो कितनी बढ़िया एक ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, है ना। तो ये हम देख लेते हैं, एक साइकिल देखते हैं, कागज़ का पुनर्चक्रण, जैसे अखबार है, रद्दी है, तो उसका दोबारा से प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अखबार को हम बेच देंगे रद्दी वाले को। रद्दी वाला ले रहा है ना, नहीं ले रहा, ले रहा है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको पानी में गलाएंगे तो मशीनों द्वारा तैयार हो रहा है। वरना तो हम अपने घर पे भी पहले तो बहुत लोग करते थे, पानी को, उसको कागज़ को, अखबार को पानी में भिगो देते थे और उसके बाद मशीनों को दोबारा से इनकी चीज़ें, ये कागज़ बन गए और दोबारा से ये पुस्तकें तैयार हो गई, थैलियाँ बन गई, डिब्बे बन गए, ये इस तरह की चीज़ें बन गई हैं इनकी। ठीक है, पे भिगोने के बाद पहले रद्दी वाला ले लेता है, रद्दी वाला फिर आगे बेच देता है और बेचने के बाद यहाँ से और सामान बनाया जाता है। आ गया समझ में ना। ये कागज़ का पुनर्चक्रण है। देखो ये एरो के निशान लगा रखे, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये तैयार हो गए। फिर ये ख़राब हो जाएंगे तो इन ख़राब को फिर हम यहाँ दे देंगे और फिर ये फिर कागज़ तैयार हो जाएगा। ठीक है। चित्र में दिखाई गई गुड़िया किन चीज़ों से बनी है? यहाँ पे ये चित्र हमें दिख रहा है, तो ये किस चीज़ की बनी हुई हैं? ये गुड़ियाएँ चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर इनको बनाया गया है। पुरानी चूड़ियों से तुम सजावट की कौन सी चीज़ें बना सकते हो? क्या क्या बना सकते हैं? खिलौने बना सकते हैं और सजावट के दूसरे सामान भी हम बना सकते हैं। कहाँ ले जाएं पॉलीथीन? अब पॉलीथीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, तो उनको कहाँ ले जाएं? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पुनर्चक्रण होता क्या है। पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। यानी कि जो चीज़ पुरानी हो गई, अब हमारे काम में नहीं आ सकती वो, तो उससे दोबारा हम कुछ नया बना ले कि जो कि हमारे काम में आ जाए, उसको कहते हैं पुनर्चक्रण। तो यहाँ से कबाड़ी को सामान बेचने के बाद अब जो कचरा बाकी बचा था उसमें पॉलीथीन की थैलियाँ थी। रंजीत उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया कि भाई कचरे में मत फेंक इनको। उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीज़ों के साथ साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियाँ भी निगल जाते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ें भी होती हैं कचरे में और वो उनको खाते खाते थैलियों को भी खा जाते हैं, जिससे कि वे बीमार पड़ सकते हैं और फिर मर भी सकते हैं। तो इसलिए हमें पॉलीथीन को, जो वैसा कचरा है जिसको पशु भी खाते हैं, उसमें नहीं डालना चाहिए। जब उसके पापा ने मना किया कि भाई इसको कचरे के डिब्बे मत डालो, तो रंजीत बोलता है तब तो इन्हें जला देता हूँ। पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। देखना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है वो धुआं। रंजीत, इसका मतलब पॉलीथीन को न जला सकते हैं न ही फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें? तो पिताजी कहते हैं बेटा इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पे कपड़े के थैले या कागज़ के पॉलीथीन हमें यूज करने चाहिए। अब सोचो और लिखो, पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाजार से सामान लाने के लिए पॉलीथीन की जगह पर कपड़े के थैले का हम प्रयोग कर सकते हैं या कागज़ की पॉलीथीन बना सकते हैं अगर कोई हल्का या थोड़ा सामान लाना है तो। यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? क्या होगा? पानी का बहाव रुक जाएगा और गंदा पानी गलियों में फैल जाएगा, जिससे मक्खी मच्छर फैलेंगे और बीमार हो जाएंगे। पॉलीथीन बैग के स्थान पर तुम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो? पॉलीथीन बैग की जगह पे कपड़े व जूट के थैले हम प्रयोग कर सकते हैं। कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए?
क्योंकि इससे जहरीला धुआं वातावरण में फैलता है और वो वातावरण को प्रदूषित कर देता है, जिससे कि वातावरण प्रदूषित होगा तो हम बीमार हो जाते हैं। तो बेटा इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ ऐसे कचरों के नाम तुम्हें बताने हैं, 3 चीज़ें जो कि हम कचरे में फेंकते हैं और जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।